वेल गाइस, तो फाइनली AEW के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट डायनामाइट शो AEW प्रेजेंट ब्लड एंड गट्स ओवर हो चुका है। और अगर आप लोगों ने आज AEW का ब्लड एंड गट्स डायनामाइट शो मिस कर दिया है तो आप लोगों ने पॉसिबली 2024 का बेस्ट डायनामाइट मिस कर दिया है, क्योंकि आज यहां पर ब्लड एंड गट्स के ऊपर AEW में कमील ने फाइनली डेब्यू कर दिया है। AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर AEW का ब्रांड न्यू अमेरिकन टाइटल आ चुका है और AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर टीम AEW ने फाइनली यहां पर एलीट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर नेशनल टेनेसी में AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइज, यहां पर आज AEW के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर शो के ओपनिंग पर बैक स्टेज के ऊपर विल ऑस्प्रे हमें पार्किंग लॉट में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर पार्किंग लॉट के अंदर विल ऑस्प्रे की कार को यहां पर किसी ने टायर को पंचर कर दिया होता है, बट इसके बावजूद भी विल ऑस्प्रे उनकी कार को ड्राइव करके चले जाते गए। जिसके बाद कि AEW के शो के ओपनिंग के ऊपर आज ब्लड एंड गट्स के ऊपर MJF अराइव होते गए और वो यहां पर उनका प्रोमो कट करके विल ऑस्प्रे को मॉक करते गए। जिसके बाद कि शो के ओपनिंग के ऊपर ही MJF यहां पर AEW के इंटरनेशनल टाइटल को डंप कर देते गए और वो यहां पर AEW के अंदर ब्रांड न्यू AEW अमेरिकन टाइटल को इंट्रोड्यूस करते गए। और गाइज, MJF यहां पर बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज की डिसरिस्पेक्ट करते हुए आज यहां पर AEW के अंदर इंटरनेशनल टाइटल को चेंज करके अमेरिकन टाइटल बना देते गए। जहां पर MJF के टाइटल को चेंज करने के बाद MJF यहां पर जब रिंग से वॉकआउट कर रहे होते गए, तभी यहां पर विल ऑस्प्रे के द्वारा MJF पर अटैक किया जाता है। और गाइज, इसके बाद विल ऑस्प्रे यहां कंफर्म करते गए कि लास्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर MJF की चीटिंग से AEW के इंटरनेशनल टाइटल को जीत जाने के बाद विल ऑस्प्रे ने टोनी खान से बात की और टोनी खान से बात करने के बाद अब टोनी खान ने विल ऑस्प्रे को रीमैच दे दिया है और ऑस्प्रे यहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर उनके होम कंट्री में MJF को इंटरनेशनल टाइटल के लिए फेस करेंगे। वेल, AEW के डायनामाइट की ओपनिंग पर ब्लॉकबस्टर सेगमेंट के बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर दी एलीट AEW के रेफरी के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर एलीट बैक स्टेज के ऊपर AEW के इंटर्न EVP क्रिस्टोफर डेनियल को बीट डाउन करती गए। और इसके बाद यंग बक्स के द्वारा आज यहां पर ब्लड एंड गट्स को लेकर कॉइन ड्रॉप किया जाता है, जहां पर इस कॉइन ड्रॉप के अंदर बेसिकली एलीट ने दोनों साइड के ऊपर एलीट का नाम लिखा होता है और इस कॉइन ड्रॉप को जीतकर एलीट यहां पर ब्लड एंड गट्स के अंदर आज यहां पर फर्स्ट एडवांटेज लेती गए। जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज क्रिस जेरिको मिनोरू सुजुकी के बीच में हमें यहां पर FTW चैंपियनशिप देखने को मिलता है। और गाइज, लिटरली मुझे यहां पर इस मैच के अंदर काफी ज्यादा आज डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि गाइज मैच के शुरुआती 5 मिनट के अंदर आज यहां पर सुजुकी और जेरिको सिर्फ यहां पर एक दूसरे पर चॉप हिट कर रहे थे, जो चीज मुझे यहां पर बहुत ही ज्यादा बेकार लगी। बट गाइज, एट द एंड ऑफ द डे मैच के ऊपर जेरिको यहां पर फाइनली उनका फिनिशर लगाते गए और वो यहां पर लो ब्लो की मदद से आज यहां पर सुजुकी को बीट करके टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद सुजुकी यहां पर जेरिको के ऊपर अटैक करते गए, जिसके बाद के लर्निंग ट्री के द्वारा सुजुकी को बीट डाउन किया जाता है। बट गाइज, इसके बाद कात्सुयोशी शिबाता रिंग के अंदर आकर आज यहां पर सुजुकी को सेव कर लेते गए। जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पैकेट हमें यहां पर विलो नाइटिंगेल के साथ देखने को मिलती गए, जो यहां पर हमें CML के वुमेन चैंपियनशिप के साथ खड़ी होते हुए दिखाई देती गए। और विलो नाइटिंगेल उनके इंटरव्यू में कुछ भी बोलती उससे पहले ही क्रिस स्टैटलैंडर के द्वारा नाइटिंगेल पर अटैक किया जाता है। और गाइस, क्रिस स्टैटलैंडर ने यह टीच कर दिया है कि वो यहां पर पॉसिबली अब CMLL के वुमेन टाइटल के लिए विलो नाइटिंगेल को चैलेंज करने वाली गए। वेल, बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद रोनी पैकेट ब्रायन का इंटरव्यू लेती गए, जो उनके इंटरव्यू के अंदर ऑल इन पेपर व्यू के मेन इवेंट को लेकर बात करते गए। और इसी इंटरव्यू के अंदर आज जेफ जैरेट के इंटरफेरेंस होती गए, जहां पर जेफ जैरेट ब्रायन को यह समझाने की कोशिश करते गए कि AEW के ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर ऑल इन को मेन इवेंट करना ब्रायन के करियर के लिए कितनी बड़ी बात है। और बेसिकली बैक स्टेज के ऊपर जेफ जैरेट के द्वारा ब्रायन को हाइप्ड किया जाता है। बट इसके बाद फाइनली 9 महीनों के बाद ब्रिट बेकर AEW पर इन रिंग रिटर्न करती गए, जो यहां पर हिकारू सीडा को फेस करती गए। और इन दोनों वुमेन्स के बीच में 15 मिनट के सॉलिड ब्लॉकबस्टर मैच के बाद फाइनली यहां पर जॉक लॉ के साथ ब्रिट बेकर हिकारू सीडा को बीट कर देती गए। बट मैच के ओवर होने के बाद मर्सिडीज मोन अरीना में अराइव होती गए और वो यहां पर एक बार फिर से ब्रिट बेकर को मॉक करके ये बोलती गए कि ब्रिट बेकर को AEW के अंदर TBS टाइटल का मौका नहीं मिलेगा। और गाइज, मर्सिडीज मोन के ब्रिट बेकर को मॉक करने के बाद सडनली रिंग के अंदर हमें यहां पर NWA की फॉर्मर वुमेन चैंपियन कमील अराइव होते हुए दिखाई देती गए और वो यहां पर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करती गए। और 5 महीनों तक AEW में कमील के डेब्यू रूमर्स के बाद आज
ब्लड एंड गट्स के ऊपर कमील ने उनका डेब्यू कर दिया है, जो यहाँ पर ब्रिट बेकर को बीट डाउन करने के बाद मर्सिडीज मोन को ज्वाइन करती गए। और ये यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि कमील यहाँ पर मर्सिडीज मोन की राइट वुमन होने वाली गए। वाले AEW के डायनामाइट पर शानदार डेब्यू के बाद बैक स्टेज पर हमें यहाँ पर दी पेट्रियोकी देखने को मिलती गए, जहाँ पर क्रिश्चियन उनके ट्रियो चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए और साथ ही में क्रिश्चियन ये भी अनाउंस करते गए कि AEW के इस हफ्ते रॉयल रैम्पेज के ऊपर निक वेन यहाँ पर वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बैटल रॉयल में एंटर करेंगे और वो यहाँ पर पॉसिबली बैटल रॉयल को जीतकर AEW के ग्रैंड स्लैम पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर पैक एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर बिल्डर को फेस करते गए और मात्र यहाँ पर 2 से ढाई मिनट के अंदर पैक यहाँ पर ब्रेन बस्टर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर टीम AEW देखने को मिलती गए और टीम AEW के अंदर आज यहाँ पर डार्बी एलन और स्वर्व के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, जहाँ पर डार्बी एलन ये बोलते गए कि AEW के ब्लड एंड गट्स के मैच के ओवर होने के बाद फ्यूचर में डार्बी एलन भी स्वर्व के टाइटल के लिए आने वाले गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर ग्लैमरस मरिया में उनका डेब्यू करती गए, जो यहाँ पर उनके इन-रिंग डेब्यू के ऊपर हमें यहाँ पर शो के ऊपर आज AEW पर एक इंडी रेसलर को फेस करते हुए दिखाई देती गई और वो इस मैच को मात्र 1 मिनट के अंदर जीत जाती गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद मरिया में टोनी स्टोम को मॉक कर रही होती गए, तभी सडनली टोनी स्टोम पीछे से रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर मरिया में पर अटैक कर देती गए। जिसके बाद के AEW के सिक्योरिटी के द्वारा टोनी स्टोम मरिया में को अलग किया जाता है। बट इसके बाद फाइनली आज AEW के डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर AEW का डबल केज ब्लड एंड गट्स मैच होता है, जहां पर ब्लड एंड गट्स के ओपनिंग के ऊपर जैक पेरी और डार्बी एलन मैच में एंटर होते गए और इन दोनों के केज में एंटर होने से पहले ही ये दोनों अरीना के अंदर ब्रॉल करते गए। जिसके बाद की फाइनली ब्लड एंड गट्स के अंदर हमें यहाँ पर दूसरे नंबर के ऊपर निक जैक्सन अराइव होते हुए दिखाई देते गए। तो वहीं टीम AEW से मार्क बिस्को के रिंग में अराइव होने के बाद वो टीम एलीट को डिस्ट्रॉय कर देते गए। जिसके बाद की एक एक करके टीम एलीट और टीम AEW के तरफ से हमें यहाँ पर सभी मेंबर्स अराइव होते हुए दिखाई देते गए और फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के आने का टाइम होता है तो हैंगमैन के म्यूजिक के प्ले होने के बाद भी वो अरीना में अराइव नहीं होते गए। जिसके बाद की टीम AEW की तरफ से स्वर्व यहाँ पर जब फाइनली उनका एंट्रेंस करते गए तो उनके एंट्रेंस के ऊपर ही हैंगमैन एडम पेज स्वर्व को बीट डाउन करते गए और वो यहाँ पर केज के बाहर ही आज यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को हैंड कफ कर देते गए। जिसके बाद की हैंगमैन एडम पेज पूरे मैच को छोड़कर सिर्फ यहाँ पर स्वर्व को बीट डाउन कर रहे होते गए। तभी यहाँ पर मैट जैक्सन के द्वारा ये बोला जाता है कि हैंगमैन एडम पेज अगर यहाँ पर केज के अंदर आकर टीम एलीट की मदद नहीं करेंगे तो AEW के अंदर से यंग बक्स यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को फाइट करने वाले गए। वेल मैट जैक्सन के इस धमकी के बाद हैंगमैन एडम पेज फाइनली रिंग के अंदर आते गए और इसके बाद यहाँ पर आज इस मैच के अंदर एलीट यहाँ पर इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर देती गए। बट गाइस तभी सडनली जेफ जैरेट अरीना के अंदर आकर आज यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड के हैंडकप को खोलने की कोशिश करते गए। जिसके बाद के ब्रैंडन कटलर जेफ जैरेट को रोकने की कोशिश करते गए तो वहीं बिली गन अरीना के अंदर आकर ब्रैंडन कटलर को बीट डाउन करते गए और फाइनली जेफ जैरेट की मदद से स्वर्व स्ट्रिकलैंड का हैंडकप टूट जाता है और वो यहाँ पर स्टील केज को काटकर रिंग के अंदर घुसकर टीम एलीट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते गए। जिसके बाद की हैंगमैन और स्वर्व के बीच में हमें यहाँ पर जबरदस्त सीक्वेंस देखने को मिलता है। और गाइस आज इस मैच के कुछ एंडिंग मोमेंट के ऊपर इस मैच में ऐसे स्पॉट होते गए जो आप लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि लिटरली एक टाइम पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर एंथोनी बोवन के ऊपर डबल बार्बेड वायर टेबल हिट करते हुए दिखाई देती गए। तो वहीं इस मैच के अंदर एक टाइम पर दी अक्लेम यहाँ पर जैक पेरी के मुंह के ऊपर सीजर कर देती गए। और गाइस मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर यंग बक्स के मेंबर निक जैक्सन केज के ऊपर से टेबल के ऊपर जंप करते गए। तो वहीं फाइनली एंडिंग सेगमेंट के ऊपर डार्बी यहाँ पर जैक पेरी को हैंडकफ करने के बाद रिंग के अंदर जैक पेरी को जिंदा जलाने की कोशिश करते गए। जिसके बाद कि मैट जैक्सन यहाँ पर जैक पेरी को बचाने के लिए आज यहाँ पर ऑफिशियली इस मैच को क्विट कर देते गए। और गाइस एलीट के इस मैच को हार जाने के बाद अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि ऑल इन के ऊपर जैक पेरी डार्बी एलन को TNT चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे। वेल गाइस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर AEW का ब्लड एंड गट्स तो काफी सॉलिड लगा और मैच के एंडिंग को छोड़कर आज यहाँ पर ब्लड एंड गट्स मैच काफी ज्यादा शानदार था। वेल आपको AEW का ब्लड एंड गट्स डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।